सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब बताइए कि इसको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है, कोई बता सकते हैं? ज्यादातर इसका प्रभाव तो विस्तारित हो रहता है, इसी के नाम पर इसे देखिए होता क्या है कि हड़प्पा संस्कृति इसका नाम क्यों पड़ा? इतिहासकार का मानना था कि अगर किसी सभ्यता का नामकरण में अगर मतभेद हो तो सबसे पहले जिस स्तर को खोजा जाता है उस वही नाम पे उस सभ्यता का नाम रखा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। तो अब बताइए इसका सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया? हाँ बताइए। हाँ, स्टार्टिंग में जितना भी स्थल खोजा गया ना, सब सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी के अगल बगल में ही सब कुछ खोजा जा रहा था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। हाँ ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसके निर्देश पर किया गया था? सर जॉन मार्शल, उसके नेतृत्व में किया गया था। वो कौन था? वो कौन था? नहीं, दयाराम साहनी। देखिए दयाराम साहनी ने उसको खोजा, ठीक है। हाँ, लेकिन उसका जो हेड था ना वो सर जॉन मास्टर था, ठीक है। उसी ने बोला था खोजने के लिए। हाँ, तो हड़प्पा को किसने खोजा? नहीं, दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता किसके निर्देश पर खोजा गया? हाँ ठीक है, ठीक है। तो हड़प्पा का खोज कब हुआ? 1901 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में कौन किया था? दयाराम साहनी ने, ठीक। और एक साल बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। कब हुआ? 1922 में। किसने किया था? रखालदास बनर्जी। और दोनों का खोज जो करवाया था किसके निर्देश पर हुआ था? सर जॉन मार्शल, ठीक है। संदेव घाटी सभ्यता जो है ये प्राऐतिहासिक काल और कांस्यकालीन कहा जाता है। कांस्यकालीन इसको क्यों कहा गया? कांस्य उस समय जो था ना, कांस्य धातु यानी कि तांबा और टीन का मिश्रण से जो औजार बनता था उसका प्रयोग करने लगा था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कांस्य युग, ठीक है। जिस समय पत्थर का यूज कर रहा था उसको क्या कहा जाता था? हाँ, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, ठीक। अब बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था, ठीक है। इसके बाद आया था वैदिक सभ्यता। क्या वो नगरीय था क्या? नहीं, वो ग्रामीण था, ठीक है। अब इसका कार्यकाल कितना था? 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए इसको बहुत कुछ माना गया है, ठीक है। अलग अलग राइटर ने बहुत कुछ माना है, लेकिन अगर कार्बन 14 के अनुसार देखे 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। इसका समर्थन किसने किया था? इसका समर्थन किया था डीपी अग्रवाल ने। डीपी अग्रवाल का कहना था कि हाँ सच में इसका कार्यकाल इतना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डीपी अग्रवाल। हाँ, अब एक और कार्यकाल हम लोग को देखना है सर जॉन मार्शल का, क्योंकि इसी के निर्देश पर सिंधु घाटी सभ्यता को खोज हुआ था, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल का कार्यकाल कितना माना था? 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। चलिए बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल, अगर डायरेक्ट कार्यकाल पूछे तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और अगर आपसे पूछा जाए सर जॉन मार्शल के अनुसार तब क्या बोलेंगे? 3250 से 2750, ठीक है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो विस्तार तो आप लोग देख लिए, ठीक है। क्या है ऊपर में? क्या है? मांदा। दक्षिण में कौन है? दायमाबाद।
पूर्व में कौन है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। पश्चिम है उत्तर। जो कि कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ठीक है। अब देखिए अब बोला जाए कि मांदा किस नदी के तट पर है, तो सबसे ऊपर में चीनाब नदी। किस नदी के तट पर? चीनाब नदी। ठीक है। मांदा चीनाब नदी कश्मीर में स्थित है। चीनाब नदी, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी हिंडन नदी है, उत्तर प्रदेश। हिंडन नदी, ठीक है, यूपी, ठीक है। दायमाबाद गोदावरी महाराष्ट्र। गोदावरी नदी 10 यहाँ। बलूचिस्तान 10 तो 10 नदी। अब पाकिस्तान, ये कहाँ है? पाकिस्तान। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? 12 लाख। हाँ, 12,99,600। इसको डायरेक्ट हम 13 लाख मान सकते हैं, ठीक है। 13 लाख, 13 किलोमीटर, 13 लाख, 13 लाख। ठीक है। देखिए जब इसका खोज हो रहा था ना सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उस समय लगभग 1500 स्थल को खोजा गया, ठीक है। 1500 स्थल में से कितने कितने देश में खोजा गया? आपको कितना देश बताएं? एक भारत था, एक पाकिस्तान था, एक नहीं अफगानिस्तान। चीन तो इधर है ना, चीन इधर है, मेरा तो इधर ही रह गया, ठीक है। तो अफगानिस्तान से कितना खोजा गया? 2। हाँ, अफगानिस्तान से खोजा गया 2। पाकिस्तान से लगभग 600 स्थल, ठीक है, पाकिस्तान से। और भारत से लगभग 900 स्थल खोजा गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ स्थल के बारे में जानते हैं कि कौन सा स्थल, पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पे है, ठीक है। उसको याद करने के लिए क्या करेंगे? पता है हड़प्पा कहाँ पर है? ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग हड़प्पा ना। हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब, ये सिंध, पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में है पंजाब। अब आ जाते हैं मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? ये सिंध में, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। आप लोग को खाली पाकिस्तान याद रखना है, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, ठीक है, चंदहुदड़ो भी चंदहुदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान। यहाँ तक याद हुआ। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। चंदहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। 3 पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट ले लिए। अब 2 ले लेते हैं अफगानिस्तान का, ठीक है। क्या है? सुर्त गोई ना, सुर्त गोई। और एक कौन का था? मुंडी का, मुंडी घाट, मुंडी घाट। ये दोनों कहाँ पर है?
इसमें नहीं दिया है ना, लेकिन लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अफगानिस्तान में पाया जाता है, तो कौन कौन है, सुरतगोई और मुंडी घाट। अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान लगभग लगभग खत्म, याद हुआ ये। सुरत का गंडोर ना, हाँ बलूचिस्तान ना, का गंडोर, हाँ कोट दीजिए, हाँ पाकिस्तान में ही है। कोट दीजिए, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। चलिए इतना याद हो गया। हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। कोट दीजिए, पाकिस्तान। चंद्रदुड़ो, पाकिस्तान। ठीक है। सुरतगोई, अफगानिस्तान। ठीक है। मुंडी घाट, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। इतना हो गया, ठीक है। अब बताइए लोथल कहाँ है, कहाँ पर है, हाँ देखिए लोथल और रंगपुर, कौन कौन, लोथल और रंगपुर गुजरात में है, ठीक है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है, तो ये रोपड़ पंजाब में है, ठीक है। बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा में बनवाली, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में, तो गुजरात में हम लोग क्या क्या पढ़े, तीन पढ़े, ठीक है। एक पढ़े लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये तीनों का तीनों कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। कौन कौन है, लोथल, रंगपुर और धौलावीरा। अब हरियाणा में क्या पढ़े हम लोग, बनवाली, बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ठीक है। क्या क्या हुआ, बनवाली, बनवाली, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, भगवानपुर, भगवानपुर, ठीक है। ये तीनों कहाँ पे मिला, हरियाणा, हरियाणा में, यानी कि भगवान हरि का नाम लेके राखी बनवाली, ठीक है। क्या ट्रिक किए, भगवान हरि का नाम लेके राखी बनवाली, ठीक है, या फिर हरि भगवान का नाम लेकर राखी बनवाली, ठीक है। गुजरात में क्या क्या था, ठीक हो गया ये, दो हो गया। आते हैं राजस्थान, राजस्थान में सबसे फेमस कालीबंगान, कालीबंगान से क्या मिला था, काली चूड़ी, बंगा मतलब चूड़ी होता है, ठीक है, तो काली चूड़ी मिला था। तीन हो गया। कहाँ कहाँ ले लिया हम लोग, कश्मीर तो हम लोग ले लिए, कश्मीर में मानदार मिला था हम लोग को, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा हो गया। एक पंजाब, पंजाब बचा हुआ है, ठीक है। पंजाब में एक है रोपड़, और क्या है, सिर्फ रोपड़ ही होगा ना, रोपड़, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में क्या मिला, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान, और एक क्या मिला हम लोग को, रोपड़, पंजाब, रोपड़ कहाँ है, पंजाब। क्या इतना याद हुआ, याद हो गया। तो कितना 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 राज्य के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पूरा पाकिस्तान कर लिए, पहले देश पाकिस्तान कर लिए, अफगानिस्तान कर लिए, अब अपना राज्य में क्या क्या कर लिए, गुजरात कर लिए, ठीक है, राजस्थान हरियाणा कर लिए, पंजाब कर लिए। क्या यूपी हम लोग किए,
कर लिए हैं, स्टार्टिंग में नहीं है यहाँ पे आलमगीरपुर इंडस नदी के किनारे कर लिए थे, यूपी कर लिए, महाराष्ट्र कर लिए थे, क्या दायमाबाद किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, हो गया। तो अब कोई बचा क्या, एक भी नहीं बचा है, नहीं बचा है, अब नहीं, गुजरात पंजाब ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें कुछ बचा क्या, देखिए सब हो गया ना, ठीक है। कौन कहाँ पे है इतना तो याद हो गया। अब देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। अब जितना है मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, इतना जितना भी लास्ट में हुड्रो सब लगेगा वो सब सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। सुतका गेंडोर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, दस नदी के किनारे, ठीक है। चंदोड़ सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है, नहीं राजस्थान में है, किस नदी के तट पर है, ये घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वही सब देखते हैं, ठीक है। एक रंगपुर को देख लीजिए, ये माधव नदी के तट पर है, ठीक है, ठीक ठीक है। रंगपुर, ठीक है। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में है, तो पंजाब में सतलज नदी बहता है ना, ठीक है, तो सतलज नदी के तट पर है कौन, रोपड़, ठीक है। लोथल जो है ये किस नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर, ठीक है। आलमगीरपुर अभी तो हम लोग पढ़े थे यूपी, इंडस नदी के तट पर, ठीक है, ठीक है। बनवाली देख लीजिए, रंगोई जो कि पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अगर एक बार में याद ना हो तो हमको लगता है अब घर में पढ़ने से इतना तक याद हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कब कब इसको खोजा गया था। हड़प्पा 1921 में खोजा गया था, मोहनजोदड़ो 1922, हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922। अब कालीबंगा को देख लेते हैं, कालीबंगा 1953 में, चलिए 3 याद हो गया। हड़प्पा कब 1921, ठीक है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा 1953। अगर कालीबंगा याद कर लिया तो कोट दीजिए भी याद कर लीजिए, 1953 ही है। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ रंगपुर भी 1953 है, और रोपड़ तो कितना, कालीबंगा कोट दीजिए, 2 हो गया क से कालीबंगा और कोट दीजिए, और 2 हो गया र से रंगपुर और रोपड़, सब कितना में 1953, ठीक है, ठीक है, सब 1953, ठीक है। अब खोजकर्ता का नाम देखते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, ठीक है। हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी, और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, ठीक है। कालीबंगा बीके थापर एवं, ठीक है, ठीक है। बीबीलाल थापड़ याद रखिए, बी फॉर बीके और बी फॉर ब्रिजवासी लाल थापड़, ठीक है। बीबीलाल थापड़ यही याद रखना है, बन जाएगा उसी में, बीबीलाल थापड़। कालीबंगन का खोज किसने किया है, बीबीलाल थापड़, ठीक है। रंगपुर का तो रंगनाथ ही है, रंगपुर का रंगनाथ। एक और है रंगपुर, रंगपुर कहाँ पर है, गुजरात में। रंगपुर लोथल लोथल भी, और दोनों किसने खोजा है, रंगनाथ राव। दोनों का खोज, रंगपुर और लोथल दोनों का खोज किसने किया है, रंगनाथ राव ने किया है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। एक आता है नहीं, रोपड़, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ का रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब, ठीक है। तो रोपड़ के साथ आलमगीरपुर को भी याद कर लेना है, ठीक है। रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों का किसने किया है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग कुछ कालीबंगा के बारे में देखते हैं, ठीक है। हड़प्पा, अच्छा ठीक है, हड़प्पा को देख लेते हैं, ठीक है। हाँ हड़प्पा
हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? यह पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी। सिंधु के पास कौन है? मोहनजोदड़ो, चांदोड़ो, ये सब है। ठीक है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर। जिसका खोज कब हुआ था? पहले बता दिया, 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सिर्फ नाम है इसका दयाराम, लेकिन पूरी तरह से हड़प लिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा से क्या क्या चीज मिला है? ठीक है, एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जान रहे हैं ना? पता है ना आप लोग को? तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है। तो ये चिन्ह कहाँ से सबसे पहले प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। ठीक, और यहाँ से हड़प्पा में 6 अन्नागार भी मिले थे। अन्नागार क्या होता है? अन्न रखने वाला घर। ठीक है, अन्नागार, जिसकी ऊंचाई कितना है? 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर, जो कि ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बहुत कम ही एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे क्या क्या चीज का साक्ष्य मिला था? तो गेहूं और जौ का। उसका दरार में क्या क्या चीज मिला था? गेहूं और जौ। तो पूछा जाएगा गेहूं और जौ कहाँ से मिला था? तो क्या बोल सकते हैं? हड़प्पा से बोल सकते हैं ना। ठीक है, एक हड़प्पा से मिला, और भी बहुत जगह मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ, हड़प्पा से क्या मिला था? 2 कमरे वाले बैरक, मतलब एक घर मिला था। ठीक है, जिसमें कौन रहता था? मजदूर रहता था, मतलब श्रमिक रहता था। कहाँ से मिला था वो चीज? हड़प्पा से ही मिला था। ठीक है, और यहाँ पे मोहर मिला था। ठीक है, उस पे क्या मिला था? एक सिंग वाले पशु, जैसे कि मोहर टाइप का, क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग? स्टाम्प, स्टाम्प। और उसमें क्या चीज का सिंबल था? तो एक सिंग वाले पशु का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। तो इससे हम एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ था? ठीक, ठीक है। एक श्रृंगी पशु का आकलन कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे बड़ा स्थल है। कौन? मोहनजोदड़ो। मतलब जितना भी अभी तक जितना स्थल पढ़े, कितना 1500 लगभग था ना? 1500 में सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर भारत, क्या मोहनजोदड़ो भारत में है क्या? वो पाकिस्तान में है ना। लेकिन अगर भारत का पूछे तो कौन होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? आपको एक कभी बताए थे, क्या बोले थे? क्या था? हरि भगवान का नाम लेकर राखी बनवा ली। हरि भगवान का नाम लेकर राखी बनवा ली। तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, और वो भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? पशुपति महादेव जो है ना, ये बना हुआ मिला है। कैसे बना हुआ मिला है? तो आप लोग देखे होंगे कि पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? बौद्ध भगवान को बैठे हुए देखे, जैसे कि हाँ ऐसे करके जो बैठे हुए रहते हैं, हाँ ऐसे करके, उसी टाइप का। ठीक है, और उसके चारों ओर क्या क्या है? एक हाथी है, एक बाघ है, एक गेंडा है, एक भैंसा है। क्या क्या है? हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरण। 2 हिरण है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जाता है ना, कि आपसे यही पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा दिया हुआ है ना, तो हाथी, बाघ, गेंडा और एक कोई और दे देगा, तो आपको वही छांटना है। ठीक है, तो कौन कौन सा पशु है इसमें? हाथी, गाय, गेंडा, गाय, गाय कहाँ से लाए? हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, ये सब एक एक है, और 2 कौन है? हिरण है। ठीक है, ठीक है। और वही जो उस तरह करके बैठा था ना, उसी के बारे में बोला जाता है कि वो पशुपति महादेव बनाया गया है। ठीक है, उसी का रूप था वो। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या था? हाँ, यहाँ दोनों है, अन्नागार और स्नानागार, दोनों का दोनों कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है,
अन्नागार क्या होता है पता है? वही अन्न रखने वाला। और स्नानागार क्या होता है? नहाने वाला। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो में एक एक और मोहर मिला, हड़प्पा में भी मोहर मिला। वहां पे क्या मिला था? एक श्रृंगी पशु का आकलन था, और यहाँ पे क्या था? कुब्बड़ वाला बैल की आकृति बनी थी उसमें। ठीक है। और भी बहुत कुछ, यहाँ सीप का पैमाना मिला, कांसे के नर्तकी मिला है, मतलब नाचता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। सूत्री वस्त्र का साक्ष्य मिला है। ठीक, कहाँ से ये सब मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। अब आते हैं कालीबंगान। कालीबंगान का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है। कालीबंगान से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? यानी कि वहां पे खेती होती थी। तो क्या खेती हल से जोता जाता था? नहीं, वहां पे हल प्राप्त नहीं हुआ है। तो जोतने के लिए जरूरी थोड़ी है कि हमको हल ही चाहिए, कुदार से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो उन सब से किया है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल से परिचित था, तो नहीं था। ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ पे खेती होता था तो यहाँ पे क्या क्या मिला? तो कपास, गेहूं, चना, ये सब मिला। आपको मिला होगा, कुछ दिया था ना कि कितने, यहाँ से कुछ कुछ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो यहाँ पे 3 फसल का नाम लिखा हुआ है, जो हम लिखे कपास, गेहूं और चना। ये सब कहाँ से मिला है? कालीबंगान से मिला है। यहाँ पे जल निकासी प्रणाली का अभाव था, यानी कि नली जो था ना, सब जगह नली बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे जल निकासी का अभाव था, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं था। ठीक है। यहाँ पे युगल सावधान का प्रमाण मिला है। इसका मतलब क्या होता है? युग समाधियां, मतलब एक साथ 2 को दफनाया गया है। ठीक है। तो ये कहाँ का? कालीबंगान और लोथल दोनों जगह मिला है। हाँ, अभी हम लोग कालीबंगान में पढ़ रहे हैं और एक लोथल में भी पढ़ेंगे। वहां पे एक साथ 2 आदमी को दफनाया था। युगल मतलब 2 होता है। ठीक है। ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। कालीबंगान में ईट ईट और अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसको मिक्केदार ईंट कहा जाता है। ठीक है। और अग्निकुंड, अग्निकुंड कालीबंगान से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। ठीक है। लोथल से भी मिला है। तो लोथल और कालीबंगान से क्या क्या चीज हमको मिला? कालीबंगान में कपास, कपास, चना, गेहूं का खेती होता था। ठीक है। सबसे पहले ईट ईट और अग्निकुंड कहाँ से मिला? कालीबंगान से। अब युग्म समाधियां कहाँ कहाँ से मिला? दोनों जगह से मिला है। ठीक है। अब लोथल को जो है ना, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। मतलब हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का छोटा रूप लोथल को कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। लोथल क्या है? एक बंदरगाह था। क्या था? और ये बंदरगाह क्या होता है? व्यापार के लिए पानी वाला जहाज होता है, व्यापार होता है। ठीक है। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है। लोथल से किसका साक्ष्य मिला है? चावल का। कब मिला है? तो 1800 ईसा पूर्व। ठीक है। और यहाँ से चक्की भी मिला है। वो जो अन्य जो पिसता है वो चक्की भी मिला है। अब देखिए युगल समाधान मिला है ना यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ फारस की मोहरे मिले हैं, नाव के साक्ष्य मिला है। हाँ, अग्निवेदी मिला है, मतलब अग्निकुंड, अग्निकुंड ही होगा वो। ठीक है। अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। हाथी दांत का पैमाना आदि सब कुछ प्राप्त हुआ है यहाँ से। ठीक है। लोथल में एक चित्रित मृत भांड मिला है। मृत भांड क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। ठीक है। मिट्टी का बर्तन। ठीक है। अब मिट्टी का बर्तन कैसा रहता है? लाल रहता है। ठीक है। और उसपे काले रंग का डिजाइन किया हुआ रहता है। ठीक है। ठीक है। हम लोग घड़ा भी देखते हैं, उसमें किया हुआ रहता है ना डिजाइन। ठीक है। तो उसमें जो है ना चित्र बना हुआ था। उसमें चित्र बना हुआ था लोमड़ी का, जैसे कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। उसमें भी एक लोमड़ी का कुछ कहानी दिया हुआ है। तो बोल रहा चड़क लोमड़ी का कहानी दिया हुआ है। तो इसको देख के सबको इसका भी याद आता है। ठीक है। कि सेम इसी तरह उसमें भी है। ठीक। अब चंद्रहुदड़ो के बारे में देखते हैं। ठीक है। चंद्रहुदड़ो जो है सैंडल संस्कृति के बाद इसमें झुकर और झांगर संस्कृति विकसित हुआ। ठीक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इस क्षेत्र में कौन सा 2 सभ्यता का विकसित हुआ? हाँ, झुकर और झांगर। पूछा जाएगा झुकर और झांगर
संस्कृति कहाँ विकसित हुआ? तो चंदोदड़ो। अब बताइए चंदोदड़ो है कहाँ? पाकिस्तान, अभी बोले मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो सब कहाँ है? पाकिस्तान। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। हाँ, अब देखिए चंदोदड़ो में दो तीन चीज मिला है। मनके बनाने की कारखाना। हाँ ठीक है, मतलब हाँ, मनके बनाने की कारखाना, वही मतलब मेकअप वाला जो रहता है ना, वही सब रहता है। ठीक है। हाँ, अब लिपस्टिक भी मिल गया। देखिए कितना डेवलप था उस समय। ठीक है। और ईंट पर बिल्ली का, मतलब ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान मिला है। फिर गुड़िया बनाने का भी कारखाना। तो क्या क्या मिल गया यहाँ पे? दो तीन कारखाना मिल गया हमको। एक मनके बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना, लिपस्टिक मिल गया, और ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैर का निशाना मिला। ठीक है। तो सब कहाँ मिला? चंदोदड़ो में। अब यहाँ पे ईंट ईंट जो मिला है यहाँ पे, वक्राकार ईंट का मतलब साक्ष्य मिला है। वक्राकार कैसा होता है? कैसा होता है वक्राकार? थोड़ा सा ऐसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पड़े हैं। ठीक है, वक्राकार। ठीक है। और यहाँ से कांस की बैलगाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी के भी अवशेष मिले हैं। अब आते हैं रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। तो गुजरात में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? रंगपुर और रोपर। ठीक है। धौलावीरा। ठीक है। लोथल, रंगपुर और धौलावीरा वहीं पे है। ठीक है। अब रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। रंगपुर किस नदी के तट पर है? तो माधव नदी के तट पर है। ठीक है। और यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। हाँ, धान की भूसी कहाँ से मिला? तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल। लोथल। ठीक है। अभी अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो आप बताइए, गुजरात में अगर धान मिला तो गुजरात में ही चावल मिला। ठीक है। तो धान कहाँ से धान की भूसी कहाँ से मिला? रंगपुर से। और चावल कहाँ से मिला? लोथल से। हाँ, गेहूं और जौ कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। क्यों मिला? हड़प्पा से मिला। और कहाँ से मिला गेहूं और जौ? अन्नागढ़ कहाँ है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से मिला ना। मोहनजोदड़ो का ही जो अन्नागढ़ था, उसमें दरार था, उसी में ना गेहूं और जौ का दाना मिला था ना। तो कहाँ नहीं मिला है? अभी अभी हम अच्छा हाँ, और हाँ वहां पे हड़प्पा में भी था ना अन्नागढ़। ठीक है। अन्नागढ़ यानी कि हड़प्पा में भी है और मोहनजोदड़ो में भी है। ठीक है। लोथल हो गया, चंदोदड़ो हो गया, रंगपुर हो गया। अब आ जाते धौलावीरा। धौलावीरा भी कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक है। कच्छ क्या होता है? देखिए हाँ, जिला है, और उसके बाद उसका कुछ है भी वो ज्योग्राफी में भी बताएंगे। अभी आप कच्छ में आइएगा सर। हाँ हाँ, ठीक है। अब धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? तो धौला का अर्थ होता है सफेद, और वीरा का अर्थ होता है कुआं। ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब? सफेद कुआं। ठीक है। यहाँ पे नगर तीन भागों में बटा हुआ था। जितना भी यहाँ पे नगर था ना, वो दो भागों में बटा गया था, एक ऊपरी और एक निचली। लेकिन एक धौलावीरा था जो तीन भागों में बटा था। तो कौन कौन था? दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है। ये कहाँ पर? धौलावीरा में। अच्छा बताइए, कच्चे ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कच्चे ईंटों का साक्ष्य मिला था रंगपुर से। ये पूछा जाता है। सब जगह पक्की ईंट मिल रहा था, लेकिन रंगपुर में कच्चा ईंटा मिला है। ठीक है। ठीक है। आइए थोड़ा राखीगढ़ी के बारे में जानते हैं। ठीक है। ये 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं यहाँ से। कहाँ से? राखीगढ़ी से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो घग्गर नदी के किनारे है। अभी बोले थे ना राखीगढ़ी सबसे बड़ा भारत का है, जो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। अब बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता लोहे से प्रचलित था क्या?
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लोहा से प्रचलित नहीं था। लोहा कब मिला था हम लोग को? लोहा हम लोग को मिला था वैदिक काल का अंतिम में, ठीक है। उस हाँ, मतलब अंतिम में मिला था जाके लगभग, हाँ, लगभग 600 ईसा पूर्व के समय मिला था। तांबा का ज्ञान, तांबा तांबा तो पूरा डेवलप था। तांबा तांबा और टीन दोनों का मिश्रण बनाने की स्टार्ट कर दिया, ये सब कितना डेवलप था, तब ना कहां सा बना वो, ठीक है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े से प्रचलित थी? नहीं थी, लेकिन एक जगह से साक्ष्य मिला है हड्डियों का। कौन? सुरकोतता, ठीक है। हाँ, सुरकोतता कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वहां से क्या मिला है? तो घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रचलित था तो बोलेंगे नहीं था, ठीक है। सिंधुवासी लिंग मूर्ति पूजक थे, यानी कि पशुपति का पूजा करता था, ठीक है। लेकिन आर्य जब आए थे वो प्रकृति का पूजा करता था। यानी प्रकृति का पूजा कैसे? तो पेड़ पौधे का करता था। और जब लास्ट लास्ट वैदिक काल का जब लास्ट होने चला तो वो सब आ गया भगवान भगवान पे। नहीं तो पहले पहले प्रकृति का पूजा करता था। और धीरे धीरे कर्म, हाँ, धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ने लगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी जो था भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो में जितना भी निवास करते थे वो सब कहाँ कहाँ से आकर यहाँ पे बसा था, ऐसा माना जाता है, तो भूमध्य सागर से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ का बर्तन जो था लाल एवं गुलाबी रंग का था। जितना भी बर्तन बनता था वो लाल एवं गुलाबी रंग का बना हुआ रहता था। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। दास प्रथा जान रहे हैं, ठीक। यहाँ संधवासी जो थे ये अपना मनोरंजन के लिए क्या क्या करता था? निकाल दीजिएगा। हाँ, पासे पासे से खेलता था, उसके बाद नृत्य करता था, और एक क्या करता था? और ठीक है। यहाँ पे गाय गाय की मूर्ति से, मतलब यहाँ यहाँ गाय की मूर्ति कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। हाँ, कितने चाक का? 2 चाक या फिर सिंगल चाक का? सिंगल चाक का भी किया करता था, ठीक है। टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। और ये जो लगा हुआ है ना नीचे, वो जो लाल जो है, अभी वो टेराकोटा ही कहा जाता है, वही है टेराकोटा। हाँ, ठीक है। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं मेसोपोटामिया के बारे में, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा कालीन समाज जो था हम बता किस प्रकार का था? मातृ सत्तात्मक। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, उस समय माता प्रधान होता था। अभी अभी जो है पितृ प्रधान है, ठीक है। ये सब जानकारी कैसे मिला? तो वहां से ज्यादा, जैसे मूर्ति मिलता है तो अक्सर देवी का मिलता था, अगर नृत्य किया हुआ मिले तो अक्सर सब महिला का ही मिलता है। यही सबसे पता चला है, ठीक है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। शांति प्रिय कैसे पता चला कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे? सब युद्ध नहीं करता था, हथियार ही नहीं मिला, ठीक है। इससे पता चला कि वो सब शांति प्रिय थे। वो सब लड़ाई झगड़ा से दूर रहता था, और सबसे ज्यादा क्या करता था? व्यापार करता था, ठीक है। हाँ, व्यापारी था ये सब। और यहाँ पे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति रहते थे, ठीक है। पुरुष एवं महिला दोनों आभूषण का प्रयोग करता था, आज भी करता है, दोनों करता है, ठीक है। मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? तो पासे का खेल करता था, पशु की लड़ाई करता था, और नृत्य आदि प्रचलित साधन था, ठीक है। हाँ, अब हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं
प्रचुर मात्रा में मिली है। मतलब मिट्टी का मूर्ति मिला है जो नृत्य किया हुआ है। ठीक, कहाँ से मिला है सब? हड़प्पा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो कि उधर भी हम लोग पढ़े थे ये बात। ठीक है, धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। वही सबसे ज्यादा मातृ देवी का ही पूजा किया जाता था, इसलिए मातृ सत्तात्मक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। तो इससे क्या पता चलता है? यहाँ धरती की उर्वरता की देवी माना जाता था। यानी कि समझ गए सारा चीज? ठीक है। अब पशुओं में कुबड़ वाले बेल एवं पक्षियों में क्या है? हक्ता की पूजा होती थी। यानी पशुओं में किसका पूजा हुआ जाता था? कुबड़ वाला बेल, और पक्षियों में हक्ता का पूजा किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे वृक्ष भी प्रचलित थी, मतलब वृक्ष का भी पूजा किया जाता था संदर सभ्यता में, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं था। ठीक है, मंदिर उस समय नहीं था। आमतौर पर मृतकों को क्या करता था? दफनाया जाता था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे सबको पूर्णतः जलाया भी जाता था, उसका राख को जमीन में दफनाया जाता था। और बहुत जगह ऐसा हुआ कि दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। ठीक है, संदेव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था, तो वहां पे राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं चला। ठीक है, यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी। मतलब जो पुरोहित होता ना, पूजा पाठ करता था, वो सब शासन नहीं कर रहा था। अब जब मंदिर ही नहीं था तो वो सब शासन कैसे करेगा? तो शासन संभवतः कौन कर सकता है? जिसके पास पैसा था। तो पैसा कौन? जो व्यापारी था। तो व्यापारी सब शासन करता था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। जब यहाँ पे अस्त्र शस्त्र नहीं मिला तो शांति प्रिय तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हड़प्पाई लोग का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। मतलब व्यापार पे उसका ज्यादा ध्यान था, ना कि लड़ाई झगड़ा पे। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिक वर्ग के हाथों में था। यानी वाणिक वही व्यापार करने वाला। ठीक है, वाणिक। सिंधी वासियों का व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग था। इसका व्यवसाय क्या क्या था? हाँ, उद्योग। तीनों का तीनों करता था। ठीक है, अब बताइए, सिंधुवासी जो था, सिंधुवासी ये हल से प्रचलित था क्या? नहीं ना था। तो ये सब खेती कैसे करता था? कुदालों से करता था। ठीक है, अब पूछा जाएगा क्या कुदाल लोहा से बना हुआ था क्या? नहीं, लोहा से बना हुआ नहीं था। ठीक, काली बंगान में जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। वो तो हम लोग पहले भी यहाँ पे भी पढ़े थे। ठीक है, हल से नहीं, तो ये तो बहुत जगह देखिए, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर कर दिया है कि हल से अनभिज्ञ थे, मतलब हल नहीं था। तो आपको हल प्रीवियस में दिया हुआ है। वो जो सीता कहा जाता है आपको वैदिक काल में जाके मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेंधवासी जो था कुल 9 फसलों का उत्पादन करता था। कितने फसल का? 9 फसल का, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न था। ठीक है, बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला था। अब बताइए बनवाली कौन? बताइए कहाँ है? आप लोग बताइए। अब लाठी बनवाली, उससे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, बनवाली कहाँ पर? ठीक है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। ठीक है, ठीक। नदी तालाब द्वारा सिंचाई होता था। उस समय नहर प्रचलित नहीं था, नदी और तालाब से होता था। ठीक है, वस्त्र उद्योग संदेव वासियों का प्रमुख उद्योग था। सबसे ज्यादा क्या बनाता था? वस्त्र बनाता था, जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? मोहनजोदड़ो। वहां पे भी पीछे भी पढ़े थे, मोहनजोदड़ो में
सूती वस्त्र बनता था। ठीक है, चंदहुदड़ो और लोथल से गुड़िया गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? चंदहुदड़ो और लोथल। तो चंदहुदड़ो कहाँ पर है? जहाँ जहाँ पे जो जो शहर मिले पाकिस्तान। लोथल कहाँ पर है? गुजरात। जो जहाँ पे मिले एक बार उसको याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। वहां से क्या मिला? गुड़िया और मनका बनाने का कारखाना। मनका वही सब, मनका मतलब चूड़ी होता है। हाँ वही तो बोले, मेकअप वाला सामान। ठीक है, हाँ ठीक है। अब व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित था। इसका मतलब क्या होता है? तो सब, हाँ वस्तु विनिमय। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से अपना व्यापार करता था? तो इराक से करता था, ईरान से करता था, बहरीन से करता था, मिस्र से करता था। ठीक है, अब देखिए लाजवर्ण लाजवर्ण मनी कहाँ से? इसका जो आयात करता था, मतलब मंगवाता था, तो कहाँ से? अफगानिस्तान से मंगवाता था। कहाँ से मंगवाता था? अफगानिस्तान से। सोना सोना कहाँ से मंगाता था? कहाँ से? कर्नाटक से। ठीक है, KGF। ठीक है, हाँ, ठीक। टीन टीन कहाँ से मंगाता था? तो टीन मंगाता था अफगानिस्तान और ईरान से। अब बताइए लाजवर्ण, फिर से देखते हैं लाजवर्ण कहाँ से? तो अफगानिस्तान से। इधर जो है, इधर इधर जो है दो चीज, कौन कौन? ये बता, मुंडीगा। हाँ, वहां से क्या क्या मंगाता था? तो लाजवर्ण और टीन। लाजवर्ण और टीन दोनों कहाँ से? अफगानिस्तान से। ठीक है, सोना कहाँ से मंगाया जाता है? कर्नाटक से। ठीक है, तामा खेतड़ी राजस्थान। तामा खेतड़ी राजस्थान और संगमरमर भी राजस्थान से। बस इतना ही याद रखिए इसमें। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा की लिपि कैसा था? चित्रलेखात्मक या भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक क्या होता है? हाँ, बताइए। हाँ, आपको चित्र देखकर ही, चित्र, हाँ भाई, भाव को देखकर ही आपको सब कुछ पहचानना है। ठीक है, अब तक इस लिपि का कुल मिलाकर कितना? 375 से 400 तक का चित्राक्षर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब तक यह लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, तो वही चीज है। ठीक है, तो यह यहाँ, अब वहां पे दे दिया। देखिए पुरातात्विक खोज से हम लोग को सारा चीज पता चला, स्नानागार, अन्नागार, तो वो सब आ गया प्राऐतिहासिक काल। अब यहाँ यहाँ पे हमको मिल गया, लिखित मिल गया, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आ गया। ठीक है, तो मेरा दोनों दोनों आ गया। तो लुसेंट में आद्य ऐतिहासिक दे दिया, यहाँ पे प्रागैतिहासिक दे दिया है। ठीक है, अब हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन मतलब इसका समाप्ति कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई बोलता है कि ये भूकंप से हुआ है, कोई बोलता है कि ये प्राकृतिक आपदा आया था, कोई बोलता है कि आर्य आके आक्रमण कर दिया था। लेकिन सबसे सटीक कौन है? तो बाढ़ के कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, इसी को याद रखिएगा कि बाढ़ के कारण हुआ था। हाँ, इसको कौन बताया था? मेके या राव या फिर मार्शल, ये तीनों का, तो तीनों विद्वान ने बताया था इसको। ठीक है, 7वां नंबर। हाँ, ज्यादातर हड़प्पाई सीले चोकर थी, मतलब चोकर मतलब चपूर, और सीले का मतलब मोहर। ठीक है, मोहर। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। यहाँ पर मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। देखिए, मिट्टी के बने हल। हाँ मतलब नहीं, ये खेलने वाला हल का था, चलाने वाला नहीं। हाँ, हाँ, मिट्टी के बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? हाँ, देखिए आप, देखिए आपको बोला जाएगा कि मिट्टी के बने हल का प्रमाण कहाँ पर मिला है,
तो होगा बनवाली। बनवाली, ठीक है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है, तो बाजरे की खेती कहाँ पर मिला? ठीक है। चावल कहाँ से मिला? लोथल से। लोथल से। और तो नहीं, धान की भूसी कहाँ से मिला है? दो चीज हम लोग पढ़े थे ना, एक रंगपुर और एक लोथल। लोथल, रंगपुर में क्या मिला? धान की भूसी। और लोथल से क्या मिला? चावल। और हड़प्पा से क्या क्या मिला? गेहूं, ज्वार, गेहूं। ठीक है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उसकी नगर नगर योजना थी। ठीक है। ये क्या होता है? नगर नियोजन क्या होता है? फल है, मतलब नगरीय था वो। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र नहीं था। ठीक है। और वहां पे हाँ, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति क्या होता है? अभी जैसे कि हम लोग का रोड बना हुआ है, अब देख लीजिएगा ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे घुमा दिया है, ऐसा है ना। और वहां पे एकदम ऐसे बना हुआ है। ठीक है, एकदम इसमें घर है, इसमें घर है, इसमें घर है, इसमें घर है, मतलब कहीं से भी एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं, एकदम सीधा बनाया है। ठीक है, तो वही है ग्रिड पद्धति। ठीक है, सब 90 डिग्री पे बनाया है। हो गया। आलमगीरपुर से एक भी मोहर नहीं मिली है, तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, हाँ, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। सरस्वती यहाँ बहती थी, मतलब उस समय सरस्वती नदी बहती थी, अब नहीं बहती है क्योंकि वो लुप्त हो चुकी है। ठीक है। हाँ, वह क्षेत्र जहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी, वह क्षेत्र क्या कहलाता था? विल्सन। ठीक है। ठीक है। देखिए, हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा हुआ था, मतलब एकदम देखे ना, सब कुछ चकुट चकुट में बांटा हुआ था। ठीक है, हड़प्पा कालीन में। ठीक है। सुटको सुटका गेंडोर और सुटकोदता, ये दोनों क्या है? समुद्री तटीय नगर था ये। ठीक है। कौन कौन? सुटका गेंडोर और सुटकोदता। तो सुटका गेंडोर कहाँ पर है? हाँ, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान में, और सुटकोदता भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है। सेंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में और बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। मतलब दुर्ग जो बड़ा बड़ा रहता था ना, जिसमें सब अमीर व्यक्ति सब रहता था, वो किधर था? पश्चिम की ओर। जैसे कि इधर ये क्षेत्र है, तो पश्चिम की ओर इस साइड में हाँ, दुर्ग रहता था, और इधर बस्ती था। बस्ती में कौन रहता है? थोड़ा निम्न निम्न वर्ग के लोग। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे घरों के दरवाजे जो और खिड़कियां जो था ना, सब किधर खोलता था? पीछे की ओर। नहीं, सब पीछे की ओर खोलता था। एक लोथल ऐसा जगह था जहाँ पर आगे की ओर खोलता था। हाँ, देखिए, हाँ, जैसे कि मेन रोड है ना, तो मेन रोड के सब, हाँ, उधर गेट नहीं रखता था, वो अपना गेट पीछे की ओर रखता था। एकमात्र ऐसा जगह था, वो था लोथल। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया।